कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में आप FYP सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 अगर आप किसी भी सेमेस्टर में सेमेस्टर 1, 2, 3 में से आपने अगर MDC इकोनॉमिक्स रखा हुआ है तो आप सभी को सबसे पहले आपका सिलेबस सेम है। आपका क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर रहेगा भाई सबके लिए सेम चलने वाला, सेमेस्टर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न पता चलेगा, कितने पासिंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, कैसे सवाल आते हैं MDC इकोनॉमिक्स अगर आपका पेपर है तो आपको सारे के सारे जो डाउट रहेंगे सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्द से हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां पर जुड़ना जरूर रहिएगा। चलिए देखते हैं कैसे सवाल आते हैं। सबसे पहले आप सही बच्चों को ये 22-26 सेशन जो कि जहां से NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट होता है, स्टार्ट होता है। आपके पेपर का जो फुल मार्क्स होगा वो 75 नंबर का होगा और टाइम जो मिलेगा आपको 3 घंटे का मिलेगा। आपको 75 में कितना नंबर लेके आना है तो भाई 40% लेके आना है, यानी कहा जाए तो आपको 30 नंबर लेके आने हैं पास होने के लिए। तो पहले समझ लीजिए कि 75 नंबर में कितना नंबर लाना है, 30 नंबर आपको। आप सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 से फर्क नहीं पड़ता, आपको 30 नंबर एग्जामिनेशन लाने पड़ेंगे। इसमें क्वेश्चन को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला जो ग्रुप ए है उसमें आपका जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले, और ग्रुप बी जो रहेगा उसमें टोटल आपको 6 बड़े क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 में से कोई आपको 4 सवालों का जवाब देना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले ग्रुप ए में आपको कैसे सवाल दिए हुए हैं। तो देखिए ग्रुप ए में आपको MCQ सवाल दिया हुआ है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला ग्रुप ए का, जिसमें पहला सवाल पूछा गया कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए आपसे सिर्फ अर्थशास्त्र के नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि वेस्टी जो अर्थशास्त्र यानी जिसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं उसके फादर यानी उनके जनक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन बराबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट हैपेंस टू TU व्हेन MU नेगेटिव, यानी हमें बताना है कि जब MU नेगेटिव होता है तो TU पे क्या इफेक्ट देखता है, यानी क्या होता है, ये हमें बताना है। फिर बताना अगला क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास इन इंडिया हु इज ऑथोराइज टू इशू नोट्स एंड करेंसी। हमारे भारत में आपको बताना है कि जो हमारे नोट्स बनते हैं या जो करेंसी होती है उसे छापने के लिए किसको अधिकार यानी किसे अधिकृत किया गया है। फिर हु इज द प्रेजेंट गवर्नर RBI के जो प्रेजेंट गवर्नर है उनके बारे में आपको बताना है कौन है वो। फिर 5वां क्वेश्चन है विच बैंक वाज रीनेम्ड एज, कौन से जो बैंक का नाम बेसिकली रिनेम करके क्या रखा गया था, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बताना है। तो ये 5 MCQ आपसे पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में यानी ग्रुप ए में। अगला ग्रुप बी का जो सवाल है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई 4 बनाना है यहाँ बताना, लेकिन कंडीशन देखिए दिया हुआ है आपको याद रखिएगा 6 में से कोई 4 ही बनाना है भाई। अभी समझिए कंडीशन क्या है। व्हाट इज द एक्सपेंशन डिमांड, मांग में विस्तार क्या, ये 5 नंबर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वांटिटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल में जो क्वांटिटिव मेथड्स होते हैं उनके बारे में बताना है। फिर अगला जो देखिए ग्रुप ए में बच्चों यहाँ पर आपको ग्रुप ए में बताया गया, देखिए यहाँ कुछ लिखा नहीं था। ग्रुप ए में क्वेश्चन आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आपको 75 नंबर पेपर है ना, तो ग्रुप बी आपका 60 नंबर का हो गया, ग्रुप ए 15 नंबर का हो गया। इसलिए ग्रुप ए में देखिए आपके पास यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, टोटल 15 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो ग्रुप ए 15 नंबर का आएगा। इसके बाद ग्रुप बी में से कोई 6 में से कोई 4 बनाना पड़ेगा, जिसमें पहला ही क्वेश्चन 15 नंबर का है, पूछा हुआ है एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा उसका जो क्षेत्र होता है उसके बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, जो कि आपको 15 नंबर देगा यहाँ पर। फिर अगला है डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट आर इट्स एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यहाँ पर बताना है उपयोगिता जो ह्रास का नियम होता है उसके विवेचना करना है और इसके क्या अपवाद होते हैं ये भी बताना, और ये क्वेश्चन 15 नंबर आपको देगा। फिर डिफाइन सप्लाई, आपको सप्लाई यानी पूर्ति के बारे में बताना है, और एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी वस्तु की जो पूर्ति के निर्धारण करने के लिए कौन से कारक होते हैं उनका उल्लेख करना, ये भी 15 नंबर के लिए दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्टिक्स, सोशलिस्टिक्स एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी, समाजवादी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें मुद्रा की भूमिका का आपको विवेचना करना है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति क्या है, मांग जनित एवं लागत प्रेरित स्फीति में क्या अंतर है, और डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये भी आपको बताना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो आप सही बच्चों को यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 क्वेश्चन है, 6 में से कोई 4 क्वेश्चन बनाना है और आपको 60 नंबर इस सेक्शन से मिल जाएगा, यानी सेक्शन नंबर बी से मिलेगा, और यानी सेक्शन बी बोलिए फिर ग्रुप बी बोलिए, और ग्रुप ए से आपको 15 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहा।
प्लस आप सभी बच्चों को हमने एग्जामिनेशन पैटर्न समझा दिया, किस प्रकार सवाल आएगा और कितने मार्क्स लाना है, ये सारी बातें आपको बताई। तो अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा यूजफुल हेल्पफुल आपके लिए लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से देखिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस मोटिवेशन जरूर बनाए रखिएगा और जितना हो सके शेयर करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।